नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे भारत की नई फोर्स कमान के बारे में, विच इज़ रॉकेट फोर्स। क्यों ज़रूरत है भारत को रॉकेट फोर्स की, और ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि भैया अब हमें रॉकेट फोर्स चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे दुश्मन देशों की पावर है उसको अगर हमें मैच करना है, सो वी नीड अ रॉकेट फोर्स। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं भैया कि क्यों इसकी महत्ता के बारे में बात की गई है और क्या होती है रॉकेट फोर्स। ठीक है, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। और इसी के साथ 16 जनवरी 2026 से आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% का जो डिस्काउंट है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा है कि संस्कृति IAS ऑफलाइन में आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, विच इज़ वेरी बिग। और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर भी आपको 75 प्लस 10% एक्स्ट्रा का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आगे आते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को अब रॉकेट मिसाइल फोर्स की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को ऐसी फोर्स चाहिए जिसमें रॉकेट और मिसाइल दोनों की क्षमताएं मौजूद हों। चीन और पाकिस्तान पहले ही इस तरीके की फोर्स खड़ी कर चुकी है। वह सेना दिवस से पूर्व वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में इसको संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बताया कि भारत पिनाका रॉकेट सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 120 किलोमीटर तक है। इसके अलावा प्रलय सहित अन्य रॉकेट जो है और मिसाइल जो प्रणालियां उस पर हम काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात में रॉकेट और मिसाइल फोर्स ज़रूरत बन चुकी है भैया, ये अलग से चाहिए भारत को, बिकॉज जिस तरीके की हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको चलाने वाले हमें बेहतर लोग चाहिए। ठीक, तो इसके लिए अब कहना है कि हमें अलग फोर्स की ज़रूरत होगी जो मिसाइल और रॉकेट को त्वरित रूप से ऑपरेट कर पाए, काम कर पाए, क्योंकि हम प्रशिक्षित कर करके हमारा टाइम वेस्ट होता है। इससे अब पहले ही अगर हम अलग फोर्स बना देंगे तो वो सारे इसी में रहेंगे और तुरंत फिर प्रतिक्रिया, अगर मान लो कभी ऐसी स्थिति होती है भारत के साथ उत्पन्न जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो त्वरित हम यहाँ पर सहायता पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब यह फैसला होना है कि ये फोर्स सेना के भीतर रहेगी या फिर रक्षा मंत्रालय सीधे इसके नियंत्रण में होगी। मतलब जो रक्षा मंत्रालय है वो सीधे इसको नियंत्रित करेगा। तो ये अब देखना बाकी होगा कि ये फोर्स कैसे काम करने वाली है और किसके अंडर काम करने वाली है। क्या रॉकेट फोर्स है और ये क्यों जरूरी है? रॉकेट फोर्स एक विशिष्ट सैन्य इकाई होगी जो हमारे भारत में अलग से स्टैब्लिश करी जा रही है। तो इसीलिए एक नई सैन्य इकाई, मैंने बताया ना कि भारत में आने वाली है, हमारी फोर्सेज में ऐड होने वाली है। तो एक नई सैन्य इकाई है जो लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट प्रक्रियाओं के संचालन पर काम करेगी। आधुनिक नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध में इसकी भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि सैनिकों को सीधे दुश्मन के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे कमांड सेंटर से ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। ब्रह्मोस, प्रलय जैसी मिसाइलें रडार, GPS और इंफ्रारेड सिस्टम की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के एयरफील्ड और कमांड सेंटर को सटीक निशाना बनाती हैं। रॉकेट और मिसाइलें मिलकर के दुश्मन के बुनियादी ढांचे को कुछ ही मिनट में खत्म कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से उनके ठिकानों को एकदम तोड़ मरोड़ दिया था भारत ने। और उसके बाद कम से कम 10-12 कॉल करके पाकिस्तान ने US में कहा कि भैया युद्ध रुकवा दो, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, एक्चुअल में हुई थी। लेकिन पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं है कि वो भारत से हारा भी था या हारेगा आगे भी, या फिर हारा था कभी या फिर इस बार हारा है। तो वो उसकी पुरानी आदत है। खैर चलो, चीन और पाकिस्तान की चुनौती क्या है? तो भारत के दोनों पड़ोसी अपनी मिसाइल शक्तियों को संगठित कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास एक नई इकाई हो, एक बेहतर इकाई हो जिसको हम ऑपरेट कर पाए। चीन ने 2015 से ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकतों में से एक थी। और अब हमें ऐसी ही रॉकेट फोर्स चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान ने भी 13 अगस्त 2025 को चीन की तर्ज पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने की घोषणा की। अब इंडिया की बारी है कि हम अपनी रॉकेट फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी की इस पर क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।